गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। बेटा साइंस में आपका चल रहा था क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। हमने ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा परीक्षण करा दिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ठोस द्रव मिश्रण छानने की क्रिया। अघुलनशील ठोस को द्रव से फिल्टर पेपर द्वारा अलग करना छानने की क्रिया कहलाती है। इस विधि का प्रयोग द्रव से अघुलनशील पदार्थ को पृथक करने में किया जाता है। ठीक है, यानी कि वो जो होती है आपकी छानने की क्रिया, उससे हम द्रव से ठोस को अलग करने की क्रिया के लिए हम यूज करते हैं। अब केंद्रण द्वारा क्या होता है, यह दो अवयवों को पृथक करने की महत्वपूर्ण विधि है। जब द्रव में ठोस कण अत्यंत छोटे हों तो इस विधि का प्रयोग करते हैं। किस विधि द्वारा? अपकेंद्रण द्वारा। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है दूध से क्रीम का पृथक करना। दूध जलीय द्रव में सूक्ष्म तेल की बूंदों क्रीम का निलंबन है। इस विधि का प्रयोग दूध से क्रीम अलग करने के लिए किया जाता है। दूध को अपकेंद्री मशीन में बंद बर्तन में रखते हैं। जब मशीन का स्विच ऑन करते हैं तो दूध बर्तन में उच्च गति से घूमने लगता है। दूध पर अपकेंद्रण बल लगता है और इस बल के कारण क्रीम दूध से अलग हो जाती है। ठीक है। क्रीम के कण धूल से हल्के होते हैं, इसलिए ये ऊपर तैरने लगते हैं। ठीक है। अब निथारण द्वारा ये भी एक क्रिया है। उसके बाद आता है नेक्स्ट बाष्पीकरण। जल या अन्य द्रव में घुले ठोस पदार्थों को बाष्पीकरण द्वारा पृथक करते हैं। ठीक है। घुला हुआ पदार्थ ठोस अवशेष के रूप में रह जाता है जब जल बाष्पीकरण हो जाता है। इसलिए यह विधि उन ठोस द्रव मिश्रण के लिए प्रयोग की जाती है जिसमें ठोस अवयव अवाष्पशील तथा द्रव अवयव में घुलनशील हो जाते हैं, जबकि द्रव सरलता से बाष्पीकरण हो जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका आसवन विधि द्वारा अलग करना। आसवन विधि द्वारा ये अलग करना क्या होता है, ये आपका वो होता है थर्मामीटर। ये एक पात्र होता है, इसको बोलते हैं हम, कोई भी कांच का पात्र है ये। आसवन विधि द्वारा द्रव मिश्रण से बाष्पण तथा सांद्रण द्वारा पदार्थ के अवयवों को पृथक किया जाता है। ठीक है। ये रिसीवर में ठंडा करने का है जल है, ये एक बीकर है, ये शुद्ध जल आस्पीकरण है, ये ठोस द्रव का मिश्रण है। ठीक है। ये जल बाहर निकलता है यहाँ से और थर्मामीटर से उससे टेम्परेचर नापते हैं। नेक्स्ट आता है पृथक्करण कीप द्वारा द्रव मिश्रण का पृथक्करण। ठीक है। दो अमिश्रित द्रवों के मिश्रण को पृथक्करण फनल द्वारा पृथक कर सकते हैं। यह एक विशेष प्रकार का फनल होता है जिसमें द्रव को खोलने या बंद करने के लिए स्टॉप कॉर्क लगा होता है। इन दोनों द्रवों को उनके घनत्वों के अंतर के आधार पर पृथक करते हैं। ठीक है। उदाहरण, जल तथा मिट्टी के तेल के मिश्रण को पृथक्करण कीप द्वारा पृथक करते हैं। ठीक है। पेट्रोल तथा जल के मिश्रण को भी पृथककारी फनल द्वारा पृथक करते हैं। पेट्रोल तथा जल के दो अमिश्रणीय द्रव हैं, इसलिए पृथक्करण कीप में दो परत बन जाती हैं। जल भारी होने के कारण नीचे की परत बन जाती है, जब पेट्रोल हल्का होता है तो इसकी परत ऊपर बन जाती है। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट प्रभाजी आसवन। दो मिश्रणीय द्रवों के मिश्रण को पृथक करने की विधि को प्रभाजी आसवन कहते हैं। प्रभाजी आसवन में दो या अधिक मिश्रणीय द्रवों को आसवन द्वारा अलग करते हैं। विभिन्न तापों को उबालकर आसवित को एकत्रित कर लेते हैं। प्रभाजी आसवन विधि उन मिश्रित द्रवों को पृथक करने के लिए उपयोग में लाई जाती है जो बिना अपघटित हुए उबलते हैं। ठीक है। तथा इनकी गलनांकों में अधिक अंतर होता है। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका गैस मिश्रण का पृथक्करण। विषण विधि द्वारा इसका विषण होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है विलायक में घोलकर हम इसको अलग करते हैं। तीसरा आता है बाष्पीकरण द्वारा। अब नेक्स्ट आता है द्रव गैस मिश्रण का पृथक्करण होना। एक तो गर्म करके हम इसको अलग करते हैं और दूसरा
क्रोमेटोग्राफी द्वारा इसको अलग करते हैं। क्रोमेटोग्राफी जो है वो 3 प्रकार की होती है, ठीक है। द्रव ठोस क्रोमेटोग्राफी, गैस द्रव क्रोमेटोग्राफी, द्रव ठोस क्रोमेटोग्राफी, द्रव द्रव क्रोमेटोग्राफी या विभाजक फोटोग्राफी, ठीक है। पेपर फोटोग्राफिक, इस तरीके से आपको ये दिए हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज आपकी आती है, ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है इसके 15। उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, इसकी एक्सरसाइज आपको नोट डाउन करनी है। ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है छोटे छोटे जो मैंने आपको बताया है, उसी के बारे में इससे पूछा गया है। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन तक यानी यहाँ 5 तक आपको आज करने हैं, ठीक है बेटा। और इसको चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, स्टडी करनी है।